मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाज़रीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि आटे की सूरत हाल इंतहाई संगीन से संगीन तर होती जा रही है। अब तो लाशें गिर रही है, अब पता नहीं कितनी इंसानी जानें इस पे ज़ाया होंगी। और इस तरह के जो हमें मनाजिर देख रहा हूँ आज, एक दिल खराश वाक़या हुआ है कि एक बेचारा शख्स गया आटा लेने, उसको मौत मिल गई। और हमारे हुक्मरानों की बेहसी चूं की तूं है, कोई भी मस से टस होने के लिए तैयार नहीं है। कमीशन खोरी, भत्ताखोरी उन्हें हर सूरत में जारी रखनी है। उसकी प्लानिंग अब जनवरी के महीने के लिए भी जो की गई है, उसके हक़ाइक़ से भी आपको आगाह करेंगे कि वो जूं का तूं मामला वो चला रहे हैं। लोग मर रहे हैं, भूख से निढाल हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हम सुन रहे हैं कि उन्होंने भी कोई एक्शन लिया है। कहाँ है वो एक्शन, कहाँ नज़र आ रहा है? और बाकी एक जो नेशनल हाईवे और इंडस हाईवे का बड़ा डाकू आपको बताते रहते हैं, अब उसकी नज़र जो है N65 पे भी है जी, जो जैकोबाद से कोयटा रास्ता जाता है। और उसकी नज़र जो कोस्टल हाईवे पे भी है, जो कराची से कोयटा जाता है। और RCD हाईवे पे भी उसकी नज़र है। अब वो सबसे बड़ा डाकू, अब वो मल्टी करप्शन उसका एक वो ग्रुप बन गया है। वो बैनर सूबाई उसका ग्रुप है। इतनी उसको तकवीत मिली है कि अब वो सिर्फ ये गंदमाटे वो उस तक महदूद नहीं है। उसके मतलब भी आगाह करेंगे। और बाकी कुछ आर्डर्स जो खिलाफ वर्जी होती है, इलेक्शन कमीशन की भी होती है और अदालतों की भी, और उसके खिलाफ कोई जो नोटिफिकेशन ये वो जारी होते हैं, जो नोटिफिकेशन उनकी खिलाफ वर्जी करने वाले, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तभी तो ये काम होते हैं, वरना ऐसा होता तो ये मेरे ख्याल में किसी को ऐसे गलत नोटिफिकेशन जारी करने की जुर्रत भी नहीं होती। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने आरा से कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाजरीन, आज एक दिलखराश वाक़या हुआ है। ये वीडियो देखें, ये क्या है? ये मौत किसकी हुई है? ये एक इंसान की मौत हुई है। ये मीरपुर खास की है वीडियो, ये आज की ताज़ा तरीन वीडियो है। ये कौन है शख्स? ये बेचारा अपने बच्चों के पेट की आग बुझाने के लिए सस्ते आटे के चक्कर में भीड़ में एक ट्रक के पीछे था। भीड़ में ऐसा गया कि वहाँ पे कुचल के मर गया। आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी रश होगी कि भीड़ में कुचल के बेचारा उसका जो है उसकी मौत वाक़ई हो गई। ये कौन है? ये हरसिंह कूली है। ये गरीब बेचारा मारा फिरा था। वैसे भी आटा उसको ना मिलता, भूख से तो वैसे भी मर जाते, लेकिन ऐसी मौत। अब इसका ज़िम्मेदार कौन है? अब डिप्टी कमिश्नर है वहाँ का कमिश्नर है, वहाँ का DFC है, वहाँ का डिप्टी डायरेक्टर फूड जब्बार डायरी है जो कमीशन खोरी पे चलते हैं। डायरेक्टर फूड इमदाद शाह है इसका ज़िम्मेदार राजा खुर्रम शहजाद उमर सेक्रेटरी फूड है, या इसका ज़िम्मेदार मुकेश चावला है जो वज़ीर खुराक बना हुआ है, जो कमीशन लेता है, या जो कमीशन खोरी का सारा जो नेटवर्क बनाया है हसन अली मक्सी 15 ग्रेड का मुलाजम, क्या इसका ज़िम्मेदार वो है? कोई तो इसकी मौत की जिम्मेदारी कबूल करें। अगर नहीं, हाँ, सबसे बड़ी जिम्मेदारी वज़ीर आला सिंध की है। उससे भी बड़ी जिम्मेदारी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की और आसिफ अली जरदारी साहब की है कि ये उनकी सिंध है। इसके मौत का कुछ तो तयन होना चाहिए कि ये लोग कैसे या ऐसे ही लोग मरते रहेंगे। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये ऐसा आखिर क्यों है? लोग 65 रुपए वाला आटा क्यों गायब है, जबकि ये जो अलोकेशन देते हैं, दिसंबर में भी यही अलोकेशन, जनवरी में भी वही कि 22,70,000 बोरी गंदम कहाँ गई, जिससे 1,66,00,000 आटे के थैले बनने चाहिए। लेकिन ये इनकी कमीशन खोरी के चक्कर में सारा कुछ ठिप हो गया है, क्योंकि ये 1000 रुपया कमीशन फ्लोर मिलों से बटोरते हैं, चक्कियों का कोटा खुद बेच के खाते हैं। ओपन मार्केट में गंदम के रेट अगर 12,500 रुपये हो जाते हैं तो इनको फ़ायदा है, क्योंकि ये जो चोरी की गंदम बेचते हैं उनका वो रेट बढ़ जाता है। अब इस बेचारे हरसिंह कूली की मौत का ज़िम्मेदार कौन होगा? क्या होगा इसके घर वालों को अब क्या मिलेगा? बस अब ये ही खबरें आएगी कि वो भीड़ में गया, उसकी तबीयत सही नहीं थी, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। इसको अब इसके ख़ानदान को मुझे लग रहा है कि अब कोसेंगे। अब एक गरीब इंसान, आटे की सूरत हाल आप देखें तो 160 रुपये 70 रुपये आटा जब मिले तो ऐसे तो जाहिर है, इससे तो वो कहेंगे कि बहुत अच्छी। अब क्या करे? एक बंदा जो है बच्चों के लिए आटा लेने गया था, उसकी लाश उसके घर पे आ जाए। ये ख़वातीन देखें तो सही कि किस तरह पीटे। ये किसी के घर में इस तरह सूरत हाल,
इनको कुछ नहीं होने वाला है, हुक्मरानों को टस से मस नहीं होने वाले। वो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, किसी ने वो एक अच्छा शेर लिखा है कि लाश पे लाश गिरी, नींद न टूटी तेरी, हाक में वक्त तेरी मुर्दा ज़मीरी को सलाम। ये मुर्दा ज़मीर हुक्मरान कब जागेंगे? नहीं जागेंगे। ये ऐसी लाशें गिरती रहेगी। आटे के थैले के चक्कर में एक शख्स की जान चली गई। अब मुझे तो लग रहा है कि अब ये खून रेजी भी होगी। सैलाब से पहले ही लोग तबाह हो चुके, अब ये सूरत हाल इन्होंने पैदा की है। नाजरीन, ये कितनी संगीन सूरत हाल है। और जैसे मैंने आपको बताया कि नई जनवरी में भी यही सूरत हाल जारी रहेगी। वो क्यों बता रहा हूँ कि ये आप नोटिफिकेशन देखें कि महकमा खुराक वालों ने जो जनवरी के लिए गंदम का कोटा निकाला है, वो भी यही कि 22,70,000 बोरी गंदम का कोटा है। और उसमें वही जो मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ कि ये कमीशन खोरी के लिए पैसे ये गंदम बेचते हैं, ये मिलों को गंदम देते हैं, ये अवाम के लिए गंदम नहीं है। हैदराबाद रीजन जिसकी आबादी 1,06,00,000 है, 2017 के सेंसस के मुताबिक बता रहा हूँ, उसके बाद जो ग्रोथ हुई है उसको छोड़ दें, उसके लिए गंदम का कोटा मुकर्रर किया है 34,950 टन, यानी कि ये हो गई 3,49,500 बोरी गंदम उसके लिए। और सक्खर रीजन जिसकी पॉपुलेशन 56 लाख है, जी आधी है हैदराबाद से, उसके लिए 39,400 टन, यानी 3,94,000 बोरी गंदम, यानी जो एक 11% आबादी वाला रीजन उसके लिए 17.5% गंदम, और जो 22% आबादी वाला रीजन उसके लिए 15.5%। ये क्यों है ऐसा? और उसमें से भी जो 2,70,000 बोरी गंदम मिलों के लिए, वो तो 35 फ्लोर मिले जो सिर्फ गंदम की चोरी के लिए, गंदम बेच खाने के लिए सिर्फ सक्खर में है, जिसकी 17 लाख आबादी है। अब उसको जो है तकरीबन 1,45,000 बोरी गंदम मिलेगी, अंदाज़ा तो लगाएं। और वहाँ के लिए ये कोटा क्यों बढ़ाते हैं कि इसलिए कि अगर नहीं करते तो फिर वो कहते हैं कि हमें गंदम बाकी मिलों को ज़्यादा मिलती है, हमें कम मिलती है। भाई बाकी मिलों को अगर ज़्यादा मिलती है तो वहाँ इतनी 35 फ्लोर मिले तो नहीं है। जिस तरह घोटकी में 26-27 फ्लोर मिले, इतनी तो नहीं है। 2-2, 3-3 फ्लोर मिले। हाँ, ये चक्कर जामशोरों में है, वहाँ 15 फ्लोर मिले, लेकिन वो भी ऐसे ही उनकी तरह बेच खाते हैं। तो ये मिलों के लिए अगर वो उनको नहीं देंगे तो फिर वो कहेंगे कि दिसंबर की जो आपने वो 600 रुपये ऊपर वालों की कमीशन है वो हम नहीं देंगे। इसलिए वो कोटा का इंतज़ार करते हैं कि कोटा बढ़ के आती है तो फिर हम आपको जो है कमीशन ये वो देंगे। ये सारा कमीशन का कारोबार, वरना ये अवाम के लिए गंदम होती तो सक्खर रीजन के लिए इतनी गंदम नहीं होती, और बाकी रीजन के लिए और बेनज़ीराबाद रीजन के लिए 17,000 टन, कहाँ 40,000 टन, कहाँ 17, और आबादी एक जितनी। तो ये आप जो फ़र्क है इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये टस से मस नहीं होने वाले। और वहाँ पे तो भाई अब वो कौन पूछे जो है डिप्टी कमिश्नर घोटकी से और बाकियों से, अब सब करप्शन में इन वालों, एंटी करप्शन वाले सब बता लेते हैं। और बाकी ये भी बता दूं कि सक्कर रीजन में और बाकी भी रीजन में भाई बंद फ्लोर मिले। वो एक लोहे की जो है भट्ठी वाली मिल फ्लोर मिल है नहीं, शाहीन फ्लोर मिल, उसको भी गंद मिल रही है। वो पता नहीं कोई सिंध फ्लोर मिल, कोई शहदारी फ्लोर मिल, को पता नहीं। अब वो वहाँ पे इतनी मिलें जो है बढ़ गई है। ऐसे ही वो जो मैंने आपको एक बता पहले भी बताया था कि दादू में एक मेहरान फ्लोर में जिसका तस्वर ही नहीं है, उसमें भी एक असिस्टेंट कमिश्नर पिन वाले, उसकी भी पार्टनरशिप, एक DFC की भी पार्टनरशिप, डायरेक्टर की पार्टनरशिप, सब। अब वो उनको अब वही गंदम घूम फिर के फिर वो मार्केट में किस तरह आती है, और मार्केट में रेट बढ़ता है तो फिर इनके तो वारे न्यारे हो जाते हैं। जाहिर है कि वो 5800 रुपये में गंदम लेके 12,500 रुपये में बेचेंगे तो वो उनको तो बड़ी वो उनकी तो हरामखोरी और बढ़ जाएगी। और बाकी मैंने इस लोकेशन में एक बात देखी, कहाँ अब सक्खर की फ्लोर मिलों को दिया गया है प्रीपेड चालान, वो कहाँ से गंदम उठाएंगी? सक्खर रीजन में है नहीं, कंबर शहदाद कोर्ट से। अब देखते हैं कि ये कंबर शहदाद कोर्ट में जब गंदम लेने जाते हैं तो उनको क्या मिलता है, क्योंकि वहाँ सारी फर्जी खरीदारी, ये देखें, ये कंबर शहदाद कोर्ट और नौशेरो फरोज़ की ये गंदम है, जिसमें से ये बोरे बंद जो है मट्टी के वो निकल रहे हैं। पहले तो ऐसे मट्टी मिलाते थे, अब तो बोरे जो है वो उसमें से निकल रहे हैं। ये अब वहाँ के ये सक्खर वाले जाएंगे क्या सुकून में? ये जो आपने ये सक्खर वालों को बता दूँ, ये जो आपको अलीपुर जोन से गंदम थी जो आपने वहाँ बेच के खाई, क्या अब वो मज़ा आपको वहाँ आएगा? नहीं। अब जिन ने बेच गए, जिन्होंने वो शेख रशीद कहते हैं ना कि जिन्होंने गाजरें खाई हैं तो उनके पेट में मरोड़ तो होगी। अब कंबर शहदाद कोट जब ये जाएंगे फ्लोर मिल वाले, सक्खर वाले, तो पूछेंगे कि वहाँ से वो गंदम लेके आते हैं या सिर्फ चालान दे के आते हैं, और वो उनको अब मज़े मिलते हैं या नहीं। कि सबसे पहले सवाल ये होगा कि आप लोगों ने, आपकी चोरी ये है, आपने जो है वहाँ गंदम जो है अलीपुर जोन में कैसे जाके भेजी और वहाँ पर उन्होंने क्या क्या किया। अब जो
चोर की माँ कोने में रहे। अब देखें कि इनको ज़्यादा चोरी का मौका मिलता है या नहीं। और ऐसे ही घोटकी वालों को नौशेर फ़िरोज़ से इन्होंने लोकेशन दी है। अब नौशेर फ़िरोज़ में भी ज़ाहिर है वहाँ भी अली मक्सी का राज, वहाँ भी सारा गंद उसने किया है। कंबर शदाद कोट में भी बराह रास्त उसने गंद किया है। और शिकारपुर और मेरे ख्याल में शिकारपुर और कश्मीर के फ्लोर मिलों को भी 50% गंदम वो भी कंबर शदाद कोट से। अब शिकारपुर में भी यही सूरत हाल है, सिर्फ अवान फ्लोर मिल के अलावा बाकी कौन सी मिल चलती है। वो जो आपको बताता हूँ भट्टी जो है बड़ी चट्टी परवेज़ भट्टी, उसके भी फ्लोर मिल, वो तैमूल फ्लोर मिल कहाँ चलती है, फ्रेंड्स फलान, ये सब मिले बंद। ये सारी यही गंदम 5800 रुपये में लेके ज़ाहिर ओपन मार्केट में बेचते हैं। और चक्कियों का कोटा का तो कोई तस्वर ही नहीं है। कराची में भी इन्होंने रखा है, इस महीने भी 75,000 बोरी चक्कियों के लिए भी कोटा है। अब देखें कि उस कोटा का क्या होता है। और जाम छोरों की फ्लोर मिलों के भी लिए ऐसे ही। और बाकी जैसे नाज़रीन मैंने आपको बताया कि ये कोर्ट के फैसले और ये फिर इस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता। हमने देखा कि वो चंद रोज़ पहले SNGD से एक लेटर जारी हुआ कि 24 जुलाई को जो इलेक्शन होने थे हैदराबाद और कराची डिवीज़न में, तो वहाँ पे इन्होंने कुछ जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग की थी। तकरीबन 64 अफसरान थे मुख्तलिफ महकमों के। वो इलेक्शन कमीशन में मामला गया, वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर तक गया। उन्होंने नोटिस लिया कि नहीं, इन्होंने हमारे इजाज़त के बगैर ये कैसे वो कर ली थी। और वाकई ये होता है जब शेड्यूल आ जाए तो डेवलपमेंट ट्रांसफ़र पोस्टिंग सब रुक जाती है। और वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो उसमें वो जो DFC है जो लाड़काना में लगा हुआ था मंसूर मीरानी, उसको भी वापस दादू आना पड़ा, क्योंकि उस वक्त उन्हें जो है ये जब शेड्यूल आ गया था तो मुझे याद है कि उन्हें हटा के रिपोर्ट कराया गया था जिस पे वो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि नहीं इनको रखें। तो फिर उस पर वो एक सेक्रेटरी का कोरिंजिडम भी आ गया था। अब उसको भी दादू मिल गया, उसको भी हुंडा मिल गई। यहाँ मुझे याद है कि मुकेश चावला ने एक मरतबा उसके लिए लिखा था कि उसकी पसंदीदा पोस्टिंग दादू डिस्ट्रिक्ट है। अब उससे हुंडा मिल गया कि मैं तो हुंडा ही ले सा, वो भी वहाँ वापस आ गया। अब देखें कि शाहानी जो जिसका बदीन से इन्होंने ट्रांसफ़र किया था सांगड़, अब वो उसका मामला भी, और बाकी महकमों के अफसरान भी। तो ऐसे आर्डर क्यों करते हैं? असल बात यह है कि जो खिलाफ वर्जी करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो ऐसे आर्डर होते ही नहीं। और बाकी मैंने आपको बताया जैसे कि इंडस हाईवे और नेशनल हाईवे का बड़ा डाकू मैं आपको बता चुका हूँ कि वो कौन, हसन अली मक्सी, जो 15 ग्रेड का मुलाजिम है, जो खिलाफ ज़ाब्ता सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के DFC हैदराबाद भी बैठे हुए हैं और DFC मलीर कराची में भी हैं। और सारी कमीशन माफिया का कारोबार वही चलाते हैं और वो डिफेक्टिव मिनिस्ट्री की हैसियत से काम करते हैं। अब उसकी नज़र जो है बाकी सूबों तक भी है। वो सिर्फ जो है ये मुकेश चावला के इसके कारोबार नहीं करता है कि उसको कमीशन वसूल करके दे। वो उनका बैनर सूबाई ट्रेडर्स और ब्रोकर्स माफिया के ग्रुप में भी वो शामिल है। गंदम के रेट अगर बढ़ते हैं तो वो इन्हें फ़ायदा होता है, व्यापारियों से वो अलग कमीशन लेते हैं। अब वहाँ पर एक किस्सा दिलचस्प आपको बता दूँ कि इसकी बर्थी ये कैसे हुआ था। इसका वालिद मोहतरम तालिब मक्सी, ये देखें ये तस्वीर है तालिब मक्सी की। ये मेरे ख्याल में पुरानी तस्वीर है, आजकल तो ये भी वो क्लीन शेव ही है। ये 19 ग्रेड का मुलाजिम लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बलूचिस्तान के, और डायरेक्टर फूड आके लगे थे और इस सपोले को उन्होंने भर्ती किया था। ये जाली भर्ती जितना भी, अब वो बाप बेटे दोनों, उस पर अली मक्सी पे 38 करोड़ रुपए का रेफरेंस, और वो जाली भर्तियों के मामले में ये दोनों फराडी बाप बेटे नेब के चक्कर भी लगा रहे हैं। अब वो तो उन्होंने कर लिया लेकिन इनको सुकून नहीं मिल रहा था। इन्होंने एक अटैम्प्ट किया, मुझे याद है 16-17 दिसंबर को मेरे पास एक मैसेज आया कि तालिब मक्सी कोशिश कर रहा है कि सिंध गवर्नमेंट में आके ये सेक्रेटरी फूड लगे। मैंने कहा भाई ये से कैसे होगा, ठीक है ग्रेड 20 में वो प्रोमोट हो चुका है लेकिन है तो लोकल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय। और मैंने वहाँ पे SNGD से उसी वक्त मालूम किया कि उन्होंने कहा कि नहीं भाई, एक अफसर से बात की जिन्होंने कहा कि ये तो बदनाम ज़माना अफसर हैं, ये कैसे आ सकता है। तो मेरा जवाब ये था कि भाई बदनाम ज़माना तो कई अफसरान यहाँ और भी बैठे हुए हैं, ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ एक बदनाम ज़माना है। लेकिन असल बात ये है कि ये तो नॉन कैडर है, ये तो लोकल गवर्नमेंट का बंदा है, वो भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट का। पहले जब ये डायरेक्टर लगा था तो उस वक्त तो सूरत हाल और थी। उस वक्त जस्टिस अमीर मुस्लिम हानी साहब का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं आया था 2013 वाला 2015 वाला, उसके बाद तो ये नॉन कैडर साहब जो है हट गए। तो ये कैसे, और मेरी इतला है कि हाँ चीफ सेक्रेटरी साहब ने उस पर कोई थोड़ी वो की कि नहीं भाई ये नॉन कैडर है, ये बलूचिस्तान का यहाँ कैसे आ सकता है। जब यहाँ का अटैम्प्ट में वो नाकाम हुए तो फिर उन्होंने क्या किया है, बलूचिस्तान तो इलाकाई गए रहे ना, वहाँ पे सेक्रेटरी फूड का इसका ऑर्डर निकला है, इसके वालिद का तालिब मक्सी का जी। फिर मेरी इतला है कि वहाँ पे कोई मधुखेल साहब हैं, उन्होंने उनको जो है वो कोई कोर्ट में स्टे ले लिया है कि ये नहीं आ सकते। भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ सिंध गवर्नमेंट के लिए है क्या, बलूचिस्तान गवर्नमेंट के लिए नहीं है।
पंजाब गवर्नमेंट के नहीं है, केपी के गवर्नमेंट के लिए नहीं है, सबके लिए। वो नॉन कैडर 20 ग्रेड का अफसर तो है, लेकिन है तो लोकल गवर्नमेंट का। कौन सा वो जो है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ग्रुप का है, या सेक्रेटरीट सर्विसेज का है, या पीएस या प्रोविंशियल सेक्रेटरीट सर्विसेज का है, या ओएमजी है, कुछ भी नहीं। वो जो है वो लोकल गवर्नमेंट का वो नहीं लग सकता, नहीं लग सकता। और असल कार्रवाई तो उनके खिलाफ होनी चाहिए जिन्होंने इसका ऑर्डर निकाला है कि इसको सेक्रेटरी खुराक कैडर पोस्ट पे लगाया है। कैसे लग सकता है ये सारा? अब वहाँ पे बाप की हुकूमत है, पता नहीं माँ की हुकूमत है, बलूचिस्तान में सब कुछ चलता है। अब मक्सी बरदरान उनका जोर चलता है। अब वहाँ पे अभी अगर ये बन गया वहाँ आपका सेक्रेटरी खुराक, पहले भी इनका असर रसूख है अली मक्सी का, फिर तो इधर का माल उधर, उधर का माल इधर। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि फिर वो जो N65 वो उस पर भी इसका राज चलेगा, उसका डाकू उसका भी ये बड़ा डाकू बन जाएगा। वैसे भी वो इसका सिब्बी तगड़े राज जमाली ये वो जल मक्सी इनका असर रसूख वो उस्ताद मोहम्मद में वैसे भी चलता है। फिर जो कराची से जो कोस्टल हाईवे N10 जाता है उस पर भी उसका, और RCD हाईवे पे भी फिर तो ये सारा उनके कंट्रोल में जाएगा। जहाँ से वैसे भी वो स्मगलिंग के माहिर हैं, फिर इसकी जो है हदूद कश्मीर से लेकर कोयटा तक चली जाएगी, घोटकी से लेकर वो कश्मीर तक, तो वैसे ही अपना वो राज चला रहे हैं। तो ये आटा अब सस्ता कैसे होगा? ये एक तरफ लोग मर रहे हैं, एक तरफ इस तरह की कार्रवाई, और ये पोस्टिंग लेने की मतलब क्या है, मकसद ये फ्रॉड है। ये देखे ना, खानदानी फ्रॉडी। अब इसका बुनियाद भी इसने रखा था, ये सपोला इसने पैदा किया है, तालिब मक्सी ने, जो सिंध के अवाम के लिए अजाब है। लेकिन सिंध के अवाम के लिए अजाब ये क्या है? ये भी कुछ नहीं है। मुकेश चावला ने ही इसको आगे किया, और मुकेश चावला को आगे करने वाले कौन? मैं बोलता हूँ तो कई दोस्तों के मुझे मैसेज आते हैं कि कोकर साहब ऐसा ना करें, अपना कुछ ख्याल करें। मेरे लिए आप बस, मैं दुआ का तलबगार हूँ आपका, मेरे लिए दुआ कीजिए। मैं जो देखता हूँ तो फिर मुझसे रहा नहीं जाता। अब एक शख्स की आज जान चली गई आटे की चक्कर में। बेचारा वो क्या सोच के घर से निकला होगा, ज़रा सोचे तो सही। उसकी लाश, उसकी मैयत घर पहुंच गई। इंसान ज़ात की आटे अब ये, लेकिन टस से मस नहीं होने वाले। ये इतने बेहस हैं हुक्मरान, इनको अरबों रुपए की करप्शन चाहिए। तो नाज़रीन, ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।